हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की श्रृंखला के अंदर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिर्गी रोग है वो कैसे कुंडली के अंदर दिखाई देता है, किन ग्रहों के प्रभाव की वजह से हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये रहने वाली है कि कुंडली में एक तो होता है आपका नॉर्मल राशि लगन और एक होता है भाव लगन। पहले इस बात को समझ लीजिए कि भाव लगन क्या है और फिर कुंडली के अंदर कैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सूर्योदय जब कहीं पर भी होगा वहीं से हमारा एक वैदिक दिन शुरू होता है। मान लीजिए इस कुंडली के अंदर बात करें, सनराइज जो है वो 6:04 पे कहीं पे हुआ। ऐसे स्थिति में ये जो मेष राशि है, ये मेष राशि 24 घंटे में से 2 घंटे के लिए लगन बन के रहेगी, भाव लगन। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस जो भी संख्या आपको मिलेगी आपके सूर्योदय की, जिस दिन आपने जन्म लिया उस दिन सूर्योदय जो है उस पर आपको फोकस रखना है और वहाँ पे उसी संख्या में 2-2 घंटे यानी कि 120 मिनट जोड़ते जाना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 6 बजे से लेकर अगले 2 घंटे यानी 8:04 तक जो राशि प्रभाव रहता लगन का वो रहता मेष राशि का। अगर सुबह के समय जन्म हो जाता तो जन्म रात का है। अब इसमें 2 घंटे जोड़ने के बाद आप आएंगे 8:04 की अवधि से। 4 मिनट की अवधि जब हम 8 बजे के बाद देखेंगे, 4 मिनट की अवधि 8 बजे के बाद, ध्यान रखिएगा 8:04 के बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वृषभ राशि जो है वो लगन में उदित होगी। इस तरीके से यदि आप इसमें 2-2 घंटे जोड़ते जाएं यानी कि 8 से 10, 10:04 के बाद से 12 बजे तक यहाँ पर फिर 4 नंबर की जो राशि है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इस तरीके से चलते चलते जब हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि रात में 10:04 तक, रात में 10:04 तक जो लगन की स्थिति बनती 8 नंबर की बनती, लेकिन जन्म जो है वो 10:04 से आगे चला गया है। इस वजह से भाव लगन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा और भाव लगन कहीं ना कहीं 9 नंबर राशि में चला जाएगा। अब ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टिकी हुई है दोस्तों वो भाव के ऊपर ही टिकी हुई है। पहले भाव का स्वामी हमें बता पाएगा किसी भी कंडीशन में रोग के बारे में। ठीक है, पहले भाव का स्वामी, ये ओरिजिनल बर्थ कुंडली है जो कि राशि लगन से आधारित है। इस लगन के अंदर पूरी कोशिश करी ढूंढने की कि आखिरकार बीमारी है तो है क्यों। बीमारी के जो लक्षण बताए गए वो आपको पहले बता देता हूँ। मिर्गी की बीमारी में हम ये मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ हो रहा होता है। वायु तत्व के प्रभावी ग्रहों का कार्य है जो अंदर ही अंदर किसी तरीके के थॉट प्रोसेस के आने पर व्यक्ति को एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रदान करते हैं और जब वो सिग्नल अलग अलग मात्राओं में कहीं कहीं फैलता है तो उसके आधार पे हम मिर्गी की बीमारी को 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं, पार्शियल है, कंप्लीट है एंड ऑल। ठीक है, जैसे कि मेडिकल में आप लोग पढ़ गया समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहली बात करते हैं मेष राशि प्रभावित होनी चाहिए। ठीक है, मेष राशि प्रभावित होनी चाहिए। आप इस कुंडली से भी जाएं तो भी और इस कुंडली से जाएं तो भी मेष राशि तो प्रभावित है। सबसे पहले वो कैसे? कहीं ना कहीं राहु, मंगल और सूर्य एक साथ आके बैठे। कंडीशन क्या बनेगी? राहु जब कभी भी सूर्य के साथ आएगा सूर्य के प्रभाव को कम कर देगा। तो इस वजह से सबसे पहले सूर्य का प्रभाव जो है वो राहु के साथ में आने की वजह से कम हो गया। इर्रिस्पेक्ट की सूर्य यहाँ पर उच्च राशिस्थ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सूर्य क्योंकि राहु के साथ हैं तो वो अपने उस उच्चता का प्रभाव पूरी तरीके से नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, राहु के साथ ही मंगल की मौजूदगी है और सामने से केतु की दृष्टि कार्य कर रही है। इस स्थिति में मंगल अपने भाव में बैठकर ही पीड़ित हो गया। तीसरी चीज, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो वहाँ पे ग्रहों को उनका नेचुरल रूप से भी रीड करना पड़ेगा। यानी कि सूर्य कैसा है? तो सूर्य क्रूर है, पापी तो नहीं है लेकिन क्रूर है। तो एक क्रूर ग्रह का संबंध मेष राशि से है। दूसरा, मंगल पापी भी है और क्रूर भी है, राशि का स्वामी भी है। ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ पे बैठना, मंगल का बैठना मेष राशि में ठीक था, लेकिन राहु के साथ जुड़ के उसका जो प्रभाव है वो दूषित हो गया। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो हमारे सिर को रूल करने वाली राशि है मेष राशि, वो पीड़ित और प्रभावित है। ठीक है,
अब दूसरी बात ये उठती है कि ये राशि यहाँ पे बैठ के प्रभावित है या यहाँ पे बैठ के प्रभावित है, तो इसका हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव कैसे बात हो सकती है। कंडीशन ये है दोस्तों, यहाँ पे जो लगन आ रहा था वो 10 डिग्री को क्रॉस करके निकल रहा था, 10 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, 11 डिग्री से कम लेकिन 10 डिग्री से ज़्यादा। अब आ जाइए देशकोण पे। अगर दिक्कणना की बात की जाए तो वहाँ पे पहला दिक्कणना खुद 9 नंबर से 9 नंबर का बनता। दूसरा जो बनेगा, क्योंकि 10 डिग्री पार हो चुके हैं, तो वो बनेगा मेष राशि का। तो जब हम D3 दिक्कणना देखेंगे किस फॉर्मेशन के लिए, इस भाव लगन के लिए, तो जो D3 बनेगा वो बन जाएगा मेष राशि से। इस कंडीशन में मेष राशि का प्रभाव लगन के ऊपर होने की वजह से कहीं ना कहीं नेचुरली कोई ना कोई हेल्थ इशू में वो राशि भी एक पार्ट प्ले करने वाली थी। तो ये भाव लगन जब हमने डिसाइड किया तो हमें समझ में आता है कि सबसे पहले मेष राशि जो हमारे सिर को प्रभावित करती है वो एक प्रभावित पीड़ित भी है, और सेकंड पॉइंट पर वो D3 यानी कि इसमें 10 डिग्री क्रॉस हो जाने के कारण, 10 से 20 डिग्री के बीच में होने के कारण दूसरे देशकाल में आने से एक तरीके से प्रभावित है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए, जो इसमें भाव लगन के स्वामी हैं वो हैं गुरु, और गुरु की स्थिति हो रही है नीच राशिस्थ। गुरु इस कुंडली में हस्त नक्षत्र में जाके बैठ गए। हस्त नक्षत्र होता है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है उसका संबंध सीधे सीधे अष्टम भाव से है, क्योंकि ये भाव लगन है। तो इस कंडीशन में चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव लगन से है। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठने की वजह से और भी ज्यादा अष्टम से जुड़े हुए हैं। अब कंडीशन, चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों का कारक होता है, ठीक है। और मृगी के रोग के अंदर भी व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा होता है या किसी अपने ही तरीके के ख्यालों में खोया सा होता है और फिर उसे कुछ भी होता है। ये कंडीशन बहुत नॉर्मल तरीके से ऐसे मानी जाती है कि व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और उसकी वजह से वो एकदम से अपने आप को सेंसेस में बाहर फील करने लगते हैं। तो देखिए, चंद्रमा जो कि बेसिकली मन का कारक भी है और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में मस्तिष्क के साथ भी जुड़ा जाता है, उसका संबंध अष्टम से होना, मतलब कि अष्टम अपने आप में अचानक का तत्व है। तो मन में अचानक ही कोई से भी ख्याल का उत्पन्न हो जाना, जो कि एक प्रकार से शून्यता होगी। शून्यता क्यों होगी? चंद्रमा की राशि है, अष्टम में बैठी है, और अष्टम में बैठ के चंद्रमा एकदम से कुछ भी ख्याल ले ले, यानी कि अचानक से एक ब्लैंक स्पेस माइंड को क्रिएट कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु जो है वो इस कुंडली के अंदर बलहीन हो रहा है और पीड़ित भी हो रहा है। पहले तो नीच राशिस्थ, इसके बाद शनि से दृष्टि प्रभाव में पीड़ित होगा, ठीक है, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन जो इसके ऊपर काम करेगी वो है कि गुरु के केंद्र में देखेंगे तो केतु है, गुरु से केंद्र में देखेंगे तो राहु, मंगल और सूर्य। ऐसे स्थिति में गुरु अकेला पड़ रहा है और शनि से दृष्ट केंद्रीय प्रभाव के कारण केतु, राहु, मंगल और सूर्य के प्रभाव को भी अपने ऊपर ले रहा है, जिसकी वजह से गुरु और भी ज्यादा पीड़ित हो रहा है। अब गुरु का इस रोग से क्या संबंध है? गुरु एक्चुअल में वायु तत्व से भी ऊपर आकाश तत्व है, और जहां कहीं पर भी इवन वायु नहीं रह पाती वहां शरीर में आकाश तत्व रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेहोशी जब कभी भी होती है उस कंडीशन में एक फॉर्मेशन गुरु के पास आता है, दूसरा फॉर्मेशन बुध के पास आता है। तो पहली कंडीशन में बेहोशी की जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर देखने को मिलती हैं वहां पे गुरु का कोई ना कोई रोल आवश्यक रूप से देखने को मिलता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो गुरु का पहला रोल भाव लगन स्वामी होकर नीच राशिस्थ होकर और पीड़ित होना है। अब आ जाते हैं बुध के ऊपर। बुध जो है वो इस कुंडली के अंदर नीच राशिस्थ अवस्था में है, वक्री अवस्था के साथ, और शुक्र के साथ नीच भंग भी बनाने का प्रयास कर रहा है। पहली कंडीशन देखिए, बुध का केंद्रीय प्रभाव होने की वजह से इस भाव लगन में बुध शुभ प्रभावकारी नहीं रहने वाला, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष के तहत यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। केंद्र का स्वामी है, अगर वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नहीं है तो वो केंद्र अधिपति दोष बना देता है। तो यहाँ बुध जो है वो एक प्रकार का केंद्र अधिपति दोष बना रहा है। दूसरा, वक्र अवस्था में होकर नीच राशिस्थ है, तो वक्र अवस्था में नीच राशिस्थ है इसलिए हम उसको बहुत नीच की स्थिति नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, ये जो फॉर्मेशन है ये बुध का संबंध किसके साथ हो रहा है? शुक्र के साथ। शुक्र जो है इस भाव लगन में रोग भाव का स्वामी है, पहली कंडीशन, और केतु का डिस्पोजिटर है। केतु का डिस्पोजिटर होने का मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि हमें यहाँ पे ये रूल लेके चलना है कि कुछ ग्रह नैसर्गिक पापी क्रूर हैं, तो वो नैसर्गिक पापी क्रूर हैं। केतु इनके साथ ही कनेक्ट होगा,
और केतु का संबंध शुक्र से है, तो शुक्र में केतु के फल हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। देन शुक्र खुद में छठे भाव रोग भाव का स्वामी है। ये स्थिति इस बात को पहले दर्शाती है, एक तरफ से गुरु पीड़ित था, दूसरी तरफ से बुध पीड़ित है। ठीक, अब बात करूं फाइनली फोर्थ हाउस का रोल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो मन के अंदर कुछ ना कुछ नेचुरली चल रहा होता है। मन का जो भाव है जो उसे प्रभावित दिखाता है वो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस ही है। ऐसे स्थिति में इस भाव लगन को अगर हम केंद्रित करते हैं तो हम समझ पाते हैं गुरु ना सिर्फ की फर्स्ट हाउस के लॉर्डशिप को ले रहे हैं, साथ ही साथ गुरु जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को फोर्थ से, जिसकी वजह से मन और शरीर, तन और मन दोनों का स्वामित्व गुरु के पास है। गुरु का कमजोर पड़ना कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं मनोस्थिति को, मन को और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ से छठे भाव के स्वामी होकर शुक्र का बैठना और साथ ही साथ बुध को भी लेके बैठना, इस प्रभाव के अंदर मिक्स करते हुए शुक्र दिशा बली होते हुए बुध को प्रभावित कर रहा है। बुध सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है स्नायु तंत्र का। ठीक है, कहीं पर भी बॉडी के अंदर जितनी भी पॉजिटिव एयर मूवमेंट्स होती हैं दोस्तों, उसके लिए कहीं ना कहीं बुध की अहमियत होती है, तो उसको उसने पीड़ित किया हुआ है, जो कि सेकंड फैक्टर है। फोर्थ हाउस जो मन का होता है वो पीड़ित है। चंद्रमा अष्टमेश होने के कारण कहीं ना कहीं पहले प्रभावित है, और दूसरा चंद्रमा शनि की राशि में बैठ के मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ के मंगल से भी संबंध जोड़ रहा है, जो कि पंचम और 12वें दोनों को दिखा रहा है, एक चीज। दूसरा, चंद्रमा का स्वामी शनि बन रहे हैं, जो कि जाके बैठ रहे हैं 12वें में, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का संबंध मंगल और मंगल के साथ साथ 12वें भाव में उसके राशि स्वामी का जाना, राशि भी पड़ जाना, ये स्थिति फिर वही दर्शा रही है। बाहर की किसी भी चीज को सोचकर व्यक्ति, पराविज्ञान 12th हाउस, उसकी किसी भी चीज को सोचकर व्यक्ति अपने मन में कोई सा भी थॉट अचानक से कभी भी पैदा कर सकता है। अचानक से क्यों कह रहा हूँ? अचानक से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अष्टमेश प्रभाव लेके चल रहा है, तो अष्टमेश का प्रभाव लेकर यहाँ पर ये मन के अंदर कोई से भी ख्याल को ले सकता है। चंद्रमा मंगल के साथ उसका संबंध है, वहाँ पे पढ़ाई को लेकर भी ले सकता है, प्रेम को लेकर भी ले सकता है, कुछ भी नया क्रिएटिव करना हो उसको लेकर भी ले सकता है। लेकिन जब वो यहाँ पे इस चीज़ को लेगा तब तक वो 12th हाउस से भी कनेक्ट होगा, और फिर वो थॉट प्रोसेस चंद्रमा को डिस्टर्बेंस देगा। चंद्रमा का जो डिस्टर्बेंस है वो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को प्रभावित करने वाला बनेगा। तो भाव लगन जो है दोस्तों वो एक्चुअल में हमें हेल्पफुल होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, और कई बार भाव लगन के बेसिस पर जब हम रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है। जब इनकी गुरु की दशा चल रही थी तो गुरु की महादशा में ही हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। क्यों? क्योंकि भाव लगन के हिसाब से गुरु जो है वो राशि कुंडली में तो सेकंड लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, ठीक है, लेकिन जब वो दशा रिजल्ट करने जा रहा है तो भाव प्रभाव में वो हेल्थ का स्वामी है, मन का स्वामी है, इन दोनों को प्रभावित विचलित कर रहा था। इस वजह से जब गुरु की दशा शुरू हुई, गुरु कनेक्टेड होता ही है कहीं ना कहीं बेहोशी के साथ, तो उस अवधि में ये जो स्थितियां पैदा हुई उसने, और बाकी के बचे हुए ग्रहों के जो प्रभाव है उसने मिलकर कहीं ना कहीं एक मिर्गी के रोग को जन्म इस कुंडली के अंदर देने की कोशिश की हुई। इसलिए जब कभी भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे चार्ट्स को रीड करना पड़े तो वहाँ पे थोड़े समय के लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो कुंडली हमारे आंखों के सामने है क्या वही ऐसा कर रही है या उससे हटके कोई दूसरी चीज़ भी है जो कि काम कर रही है। फंडामेंटल बेसिक्स अगर पता है तो वो फंडामेंटल बेसिक्स को ही स्टिक रहिए कि गुरु और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी बेहोशी जैसी सिचुएशनों को दर्शाने की कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। मस्तिष्क को दिखाने वाली राशि छठे भाव में बैठी है और ये पीड़ित है, इसलिए हाँ मस्तिष्क का रोग हो सकता है, ये कंडीशन यहाँ दिखाई देती है। जबकि यहाँ पे इसका कोई भी संबंध गुरु या बाकी चीज़ों के साथ कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आता। इसलिए जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों फर्स्ट हाउस, क्योंकि पहले भाव को ही हमेशा आपके हेल्थ की जिम्मेदारी मिलेगी। पहले भाव को, पहली राशि को नहीं, पहले भाव को। 8 नंबर की राशि है यहाँ पर, ठीक है, 8 नंबर की राशि को कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाव को जिम्मेदारी है। तो भाव लगन यहाँ पे बन रहा है, इस भाव लगन में, इस भाव लगन के स्वामी पर आपके स्वास्थ्य को दर्शाने की जिम्मेदारी रहने वाली।
ये कुंडली हो गई। अगली कुंडली के अंदर चेक करेंगे कि क्यों किसी जातक को फेफड़े की बीमारी हुई, कैसे वो फॉर्मेशंस दिखाई देता है, कौन से वो ग्रह हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो इस बात को दर्शाते हैं कि कौन सी राशि पीड़ित, किस तरह से पीड़ित, तो क्या प्रभाव हो सकता है। धन्यवाद।